रोज नया सियासी बवाल, रोज नया सियासी तमाशा और खड़े हो जाते हैं सवाल। उन सवालों का जवाब आता नहीं कि एक नया सवाल और सामने आ जाता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया अब बीजेपी पर तोहमत मढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। आरोप संगीन है, लेकिन यह आरोप नया नहीं है। जब से इस पार्टी का उदय हुआ है तब से ही अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश का जिक्र होता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब 2022 आ गया। आरोप एक जैसा ही, जिस पर मनोज तिवारी बीजेपी के दिग्गज पलटवार करते हैं। कहते हैं केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता वो कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ और समझ लिया। अब सवाल यह कि हर बार इस तरह का आरोप क्यों, और वो भी तब जब आरोप एक जैसा है। और चुनाव के मौसम में ही यह आरोप क्यों लगता है, इसके सियासी मायने क्या है? सवाल कई हैं और उस सवालों का जवाब भी मिलना जरूरी है सियासत के नजरिए से। लेकिन एक और सियासी घटनाक्रम आज घटा, वो ये कि जिस शराब घोटाले का जिक्र किया जा रहा था और मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उस चार्जशीट में मुख्य आरोपी यानी कि आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। एक सवाल का जवाब नहीं मिलता, दूसरे सवाल सामने मुबाहे खड़े हो जाते हैं। पहले 2 बयान सुनिए, आज बेहद दिलचस्प चर्चा होगी। अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक भी। लेकिन पहले जरा ये 2 बयान सुनिए, वार पलटवार, और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन सच्चाई क्या है उसका भी जिक्र करेंगे। और कुछ सियासी घटनाक्रम आज घटे हैं, उसका भी जिक्र इसी चर्चा में होगा। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, तेज तरार प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। भूदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, पार्टी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक हैं। संजीव निगम साहब जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और बेहद ही शालीन व्यक्ति हैं और अपनी आवाज, अपनी बात तथ्यों के आधार पर रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत निगम जी आपसे करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही निगम जी? आपकी आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज तो पूरे इस वक्त देश में है, गूंज रही है। मैं एक बात, मैं बड़ा परेशान हूं, उस परेशानी को दूर करना पड़ेगा आपको। परेशानी इस बात की है
कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रची जाती है। आज नहीं, सुन लीजिए, मेरी चिंता कुछ और है, मेरी चिंता कुछ और है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि जब हर चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल जी की साजिश रची जाती है हत्या की, ये आप लोग एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में आप उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो हर बार उनकी साजिश जो रची जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं भेड़िया आया और फिर कोई नहीं आया, जब असली में आया तो फिर दिक्कत हो जाए। मेरी चिंता यह है कि नहीं निगम जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं? तिलक चावला जी, पहली बात तो आपने ये कहां सुन लिया कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है? आप बोल दीजिए केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। मैं अभी ब्रेकिंग चलवाता हूं। रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं अपने सहयोगियों से कह रहा हूं, जैसे ही संजीव निगम जी ये बात बोले कि केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, नीचे ब्रेकिंग चलाइए, नाम लिख के संजीव निगम जी का। बोलिए निगम जी। आपने किस पात्रता के उससे सुना? इसने कहा कि प्रधानमंत्री, आप बोल दीजिए वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं अभी ब्रेकिंग चलवा रहा हूं, अभी आपका नाम लेकर चलवा रहा हूं। मैं तिलक चावला जी, मैं तो अभी जो उनको जिम्मेदारी मिली, शालीन व्यक्ति है, सीधे व्यक्ति है, जो जिम्मेदारी मिली उन्होंने कभी बताया कि आप बोलिए ना, नहीं है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार, फिर मैं बताता हूं किसने बोला। तिलक चावला जी, आपने अगर कहीं सुना हो? मैंने सुना भी और देखा भी। मैं आप चाहे तो मैं आपको दिखवा भी दूंगा। हर मंच पे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि लड़ाई 2024 में अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी है, तो मैं इसे क्या मानूं? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। बस अभी आप सर मुद्दे पे आइए, एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करते? ताजी बात करता हूं। आज जो है सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया कोर्ट में। निगम जी, मैं उस पर आऊंगा। मैं कह रहा हूं एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करते, जब 2014 से लगातार साजिश रची जा रही है। अरे मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश, समझ रहे हैं आप कितना गंभीर मसला है? अरे मुझे चिंता है उनकी। गिरती सीएम है, जो उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। आपने पूरा ऊपर से नीचे तक का उनका घर, उनका गांव। निगम जी, मैं रामलीला की बात कर रहा हूं, आप मुझे महाभारत सुना रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चिंता मुझे भी है, पूरे देश को चिंता है, आपको तो ज्यादा होगी, आपके नेता हैं, उनके हर साल हत्या की साजिश रची जाती है ठीक चुनाव के वक्त। तो उसको लेकर आप लोगों ने अब तक क्या प्रयास किए कि खुलासा हो, इतना बताइए। चारों तरफ देख रहे हैं, जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, उस पर हम आशंका भी नहीं जाहिर करें? नहीं, आशंका का आधार होगा ना, आशंका का आधार होगा। आप देखिए ना, उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण देता हूं आपको। मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मेरी हत्या की साजिश संजीव निगम रच रहे हैं, इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज शिकायत भी हुई है, इस बात की शिकायत की गई है मनीष सिसोदिया। नहीं, कौन रच रहा है? जब 2014 से कोई मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा है तो खुलासा होना चाहिए, कौन है वो? जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने अगर हमारे शरीर का एक कतरा खून का कतरा भी अगर जो है हमारा जो है देश के लिए है, ओहो, हम काम कर रहे हैं। निगम जी, आप देखिए, ये इमोशनल कार्ड है ना, ये इमोशनल कार्ड रैलियों में अच्छा लगता है। मैं ये कह रहा हूं, आप तो देखिए भगत सिंह है ना, भगत सिंह, समझ रहे हैं आप? घुटने ना टेके अंग्रेजों के सामने। भगत सिंह के वंशज बोलते हो आप खुद को, और उनका नाम तक नहीं लेते आप लोग। इतना बड़ा विक्टिम कार्ड मत खेलो। ये बोलो कि आपको कौन है, किससे खतरा है, नाम तो लो भाई। ताजी आज आया तो चर्चा कभी से नहीं, आज नहीं आया, आज नहीं आया, 2014 से आ रहा है, हर चुनाव में आ रहा है। मेरी बात ये है, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी क्या कह रहे हैं, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई उनको मार सकता है, क्यों? सकता है किसी भी। तो सवाल ये है, मुख्यमंत्री है, हम चौकन्ने भी न रहे। ओ हम अच्छा, चौकन्ने भी न रहे।
आप बताइए। नहीं, मैं आप आपकी साजिश बात से करते सहमत हूं। हो। मेरी चिंता भी यही है। मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना बताइए कि 2014 से आज तक कोशिश प्रयास हो रहे हैं, हत्या की साजिश हर चुनाव में रची जाती है, लेकिन चुनाव के बाद इस प्रयास को आप किस हद तक देखते हैं? क्योंकि चुनाव के बाद कहां आपने कंप्लेन की, कहां जांच हुई, किससे आपने कहा, लेकिन हर चुनाव में आप ये कहते हैं हत्या की साजिश। मैं ये पूछ रहा हूं। चुनावों के दरमियान इसका लेवल इतना बढ़ जाता है, जैसे कि महीने 2 महीने AQI का लेवल बढ़ता है ना, पूरे 12 महीने नहीं रहता है। ये इस कदर जो है इन लोगों को है कि बताइए, सबको हमारे नहीं, पूरी बात करिए। चुनाव के वक्त क्या होता है? उनकी जांच कर ली। नहीं, चुनाव के वक्त क्या होता है निगम जी? उनका नाम लिए आप परेशान करते हो हम लोगों को। चुनाव के वक्त क्या होता है? आपने कहा चुनाव के वक्त थोड़े पिच बढ़ जाती है। सामने आपके, आप देखिए, एक मिनट प्लीज स्क्रीन पर लीजिए। तिवारी किस तरीके की, उनको क्या जानकारी है, कहां से उनको इनपुट मिल रहा है? प्लीज स्क्रीन पर आप लीजिए। एक दिल्ली मिनट। के मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली आप उसकी पुलिस की चिंता नहीं है? निगम जी, ये बात बोली आपने, चुनाव के वक्त जो है माहौल कुछ और होता है। यही बात तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। तभी तो ये मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि चुनाव के वक्त ही ये आरोप क्यों लगाते हैं आप? आपने खुद कह दिया कि चुनाव के वक्त माहौल कुछ और होता है। बातें सामने आती है, वाह, बहुत बढ़िया। केसी जैन साहब, ना हो गया निगम जी, हो गया केसी जैन हो साहब गया ना जी। तो आप उनके बात मुझे सुनिए। जी, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा जो बात आप रखना चाह रहे हैं। रुकिए तो सही, जैन साहब को तो आने दीजिए। देखा नहीं जैन साहब को कितनी घटनाएं घट चुकी है? निगम जी देखा ना, अब जिनसे पैसे लिए होंगे, कोई भी पार्टी का हो, पैसे लिए होंगे, घर के बाहर पत्थर तो चलाएगा ही, थप्पड़ तो मारेगा ही, है ना? आप उसकी भी जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। प्रयास मत करिए, ना आप भी जो है कीचड़ फेंकने का प्रयास मत करिए। मैं क्यों कीचड़ फेंकूंगा सर आप पे? ये तो हर राजनीतिक दल पर लागू है भाई। आप टिकट जो है, मैं आपके ऊपर थोड़ी ना, मैंने नाम ही नहीं लिया आपका, तो आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है, टिकट कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में आप देखिए, टिकट सर, कोई वो थोड़ी है कि सर मैंने तो कहा ही नहीं। ये तो हर राजनीतिक दल पे आरोप लगते हैं टिकट बेचने के। कोई आप ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट डिसाइड करता है किसको दिया जाए सर, एक मिनट। टिकट हर एक आदमी को ये चीज थोड़ी है कि सबको जो है निगम जी, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। मुख्यमंत्री की जान को खतरा, आप समझ रहे हैं? आप बता रहे हैं, मेरी चिंता वो है। एक मिनट रुकिए ना सर। केसी जैन साहब, देखिए चिंता तो वाजिब है और हर साल ये चिंता बढ़ती जा रही है। मैंने पहली बार आम आदमी पार्टी के किसी नेता के मुंह से सुना ये चुनौती देते हुए कि किसने कहा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वरना अब तक तो मेरे कान ही बज रहे थे। संजय सिंह बोलते थे रोज कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जांच, इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, एक जांच एजेंसी से जांच ही करवा दो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए चावला जी, कि अभी आम आदमी पार्टी के साथी ने जिस प्रकार से कहा, उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया। दूसरा, उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव के टाइम पे इसलिए इनकी हत्या के साजिश की बातें आती हैं क्योंकि उस समय माहौल अलग होता है। तो ये आम आदमी पार्टी इस चीज में माहिर है कि किस प्रकार से माहौल बनाया जाए और किस प्रकार से उसका लाभ लिया जाए। लेकिन देखिए, अच्छा, ये भी माहौल बना रहे हैं। एक लंबे समय तक एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से जनता भी कहीं ना कहीं उन चीजों को देखती है कि इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाया कि भाई हत्या होने वाली, हत्या की साजिश हो रही है, वो राजनीति में आगे बढ़ रहे इसलिए उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी आपने भी अपने प्रोमो में भी कहा कि 2015 से लेकर के अब तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जब जब चुनाव हुए तब तक उनकी हत्या की साजिश होने लगती है। तो जनता भी तो इस चीज को कहीं ना कहीं कंसीडर करेगी कि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी अफवाह उड़ाई जा रही है। जैन साहब, मैं जनता तो ठीक है, चिंता वाजिब है, आपको भी होनी चाहिए। एक NIA की जांच क्यों नहीं करवा देते, मैं ये कह रहा हूँ। चावला जी देखिए, चिंता है और इसी चिंता को आदरणीय मनोज तिवारी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया कि उन्हें बिल्कुल उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। जैन साहब, वही बात, गाड़ी बंगले पे तो ठीक है, मैं एक पूछ रहा हूँ NIA की जांच। आपके पास तो पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस ही है खुला। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है
तो क्यों नहीं जो आरोप लगा रहे हैं उनसे भी पूछताछ कर ले, और जिन पे आरोप लग रहे हैं उनसे भी पूछताछ कर ले, दोनों से पूछताछ कर ले और पता चल जाए कि कौन सच बोल रहा है। बिल्कुल, वो देखिए आरोप लगाना और आरोप किस पे लगा रहे हैं, वो तो क्यों इतना कह के गायब हो जाते हैं ना हाँ। कि हमारी हत्या की साजिश हो रही है। हाँ, अरे तभी कौन तो कर होगा रहा ना है? खुलासा। आपको कहां से मिले, कहां से आपको प्रूफ मिले इसके, कैसे आपको पता चल गया, कैसे आपको सपना आ गया कि आपकी हत्या की साजिश हो रही है? आप कोई क्लू तो दे नहीं रहे ना, आपके पास कोई निगम जी फोन कैसे जाता है, सपना आया ना आपको, आपके पास बता कोई दीजिए लेटर जाता सपने है, में कौन कौन ना आया कोई, आपको? ना तो कोई आप किसी का नाम उजागर करते हैं, ना किसी पार्टी का नाम उजागर करते हैं कौन आपकी हत्या करा रहा है। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल एक भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, केवल एक संवैधानिक वोट लेने के लिए केजरीवाल जी खतरे में है, और चुनाव जीत जाएंगे तो खतरा टल जाएगा, लेकिन चुनाव हार जाएंगे तो खतरे में बने रहेंगे। तो खतरे से डरने के लिए जनता से अपील करते कि भाई अच्छा, अगर एक मिनट जैन साहब आप लोगों का फ्रेम फ्रीज है, मैं ठीक करवा रहा हूं उसको। लेकिन एक बात भूदेव शर्मा जी, आप किस नजरिए से देखते हैं ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है? एक मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी बता रही है, और बीजेपी कह रही है हमें भी चिंता है। तो मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं, ये खतरा क्यों बना हुआ है और कब तक बना रहेगा? क्योंकि चुनाव जीते तो वो खतरा टल जाता है, चुनाव हारे तो वो खतरा बना रहता है। तो ये खतरा जो है उसको खत्म करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल तिलक जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ये समझ नहीं आ रहा कि आज मुख्यमंत्री की जान खतरे में है, कभी प्रधानमंत्री जी की जान खतरे में होती है, कभी किसी उप मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के देश को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को मुद्दों से जो भटकाने का काम कर रहे हैं, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये पूरी जनता ये जान चुकी है कि आज मैं तिलक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज हम इतने कमजोर हो गए कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस या फिर हमारी एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं? ये आरोप और प्रत्यारोप आप लगाते हो, आप जिन चीजों के लिए बोलते हो आप उन्हीं पर कमजोर साबित होते हो। आप भ्रष्टाचार पे बात करते थे, आप भ्रष्टाचार सबसे बड़ी पार्टी हो गई। आप कभी कहते हो कि मुझे मारने, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ तिलक जी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी और नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, क्या कभी उनमें लड़ाई हुई आपस में? और इन लोगों ने पूरे 10 साल निकाल दिए आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही है, केजरीवाल सरकार कहती है अब आप ये कहेंगे केजरीवाल के ऊपर देखिए स्याही भी फेंकी गई, लपड़ाए भी गए, है ना? तो ये आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं? खतरा तो है कि नहीं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट लिखने में माहिर है। ये देखिए कि अगर इनको ईडी बुलाती है तब इनको गांधी जी की याद आती है, गांधी जी पे जाकर के ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं। लेकिन जब ये चुनाव अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हैं तब ये गांधी जी की तस्वीर को वहां से गायब कर देते हैं। तो ये इन लोगों का कुछ कहना और करने में बहुत अंतर है। इनको कोई नहीं, किसी से कोई खतरा नहीं है, केवल जनता को बरगलाने के लिए कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, कि इनको जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं, कभी ऐसा करने वाली है? ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं। ये दोनों पार्टियां केवल और केवल डर दिखा करके जनता में डर बिठाती हैं और चुनाव जीतने का काम करने का, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए आपने दिल्ली में क्या किया, जनता ये सवाल को ना पूछे, ये जाकर के ये नहीं बताते कि हमने दिल्ली में क्या काम किया, हमने और हमारी सरकार आम आदमी पार्टी एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करी मैं नहीं जानता, करनी चाहिए इनको। हर मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग होती है, तो एनआईए जांच की तो मांग होनी चाहिए कम से कम ऐसे मामलों पर। और जैन साहब की पार्टी भी पैरवी नहीं कर रही, तो कम से कम आप ही पैरवी कर लीजिए ना। चिंता मुख्यमंत्री तो सबके हैं वो दिल्ली में, आप ही पैरवी कर लीजिए कि एनआईए जांच होनी चाहिए। तिलक जी हम कहते हैं जांच होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि सचिंद्र जैन जो इनके मंत्री है इनकी भी टेस्ट होना चाहिए। हम इस बात के लिए चिंतित है कि कहीं जो बात केजरीवाल जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और बिल्कुल उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर वो कुछ और सुरक्षा केंद्र सरकार से चाहते हैं तो केजरीवाल जी उस चीज की मांग। देखिए जैन साहब, देखिए निगम जी इतनी चिंता कर रहे हैं, आपको भी चिंता है ना, तो चिंता को जाहिर करिए, हैं? समाधान तभी निकलेगा। वो कह रहे जैन साहब हम तो तैयार हैं, आप लोग मांग नहीं करते हैं इस तरह की। और बताइए भगत सिंह का भी नाम लेते हैं आप लोग। तो चिंता को जाहिर किया, आपको भी मैंने अभी बताया था ना कि ये जो है
अभी जब भारत का जो प्रधानमंत्री जो है अपने आप को नहीं महसूस करता है सुरक्षित, उसे डर लगता है, उसे प्रॉब्लम होती है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री ने अपनी आशंका जाहिर की तो उसमें क्या गलत बात है, बताइए। बताइए जैन साहब। देखिए, मुझे आवाज नहीं मिल पाई आम आदमी पार्टी के साथी की। निगम जी कह रहे हैं कि जब पंजाब जाते हो तब आपको जान का खतरा का एहसास हो जाता है, अगर एक मुख्यमंत्री, हमें चिंता जाहिर है, वाजिब है चिंता हमारी। नहीं, देखिए मतलब ये क्या तुलनात्मक रूप से, चूंकि अगर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को अगर खतरा हो गया तो इनको खतरा क्या, मतलब तुलनात्मक रूप से वो अपने आप को एक असमंजस की स्थिति में खतरा भाप ले रहे हैं क्या? वहां पे जो चीज हुई, जो कुछ हुआ, वो सबने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस भी वहां से आना पड़ा। किस प्रकार से प्रधानमंत्री का जब रूट होता है तो पूरा रूट खाली होता है वहां पर प्रधानमंत्री के रूट पे, लेकिन वहां पे जाम लग जाना और पुल जैसी स्थिति पे न वो इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था थी और सुरक्षा व्यवस्था ने अपना काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस आए, बात वहां तक की नहीं है। बात यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या करती है कि इन्हीं के एक प्रत्याशी गायब हो जाते हैं और जब वो सामने आते हैं तो कहते हैं हमको किसी ने गायब नहीं किया था, मैं स्वयं अलग था। फिर भी आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री जो है आम आदमी पार्टी के नहीं, वो वाला वीडियो तो सबने देखा था। खैर वो नहीं, उनको तो नहीं, जैन साहब वो पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस वाले किसी का नामांकन वापस करवाने जा रहे थे और इतने बॉडीगार्ड साथ में जा रहे थे, वो पहली बार ऐसा हुआ था। नहीं, ये इसीलिए जा रहे थे क्योंकि खतरा किसको किससे है, उन्हीं की पार्टी के विधायक प्रत्याशी को उन्हीं की पार्टी से खतरा। अच्छा निगम जी, जो बात भूदेव जी कह रहे हैं, भूदेव जी कह रहे हैं आप लोग झूठे नंबर 1 है, ये भ्रष्ट पार्टी नंबर 1 है और ये स्क्रिप्ट लिखने में भी नंबर 1 है। आपको ड्रामेबाज बता रहे थे, कह रहे ये ड्रामेबाज हैं, ठीक चुनाव के बाद चुनाव जीते तो ड्रामा फिट और चुनाव हारे तो फिर खतरा टल जाएगा। अगर कोई झूठ बोलने में कोई प्रतियोगिता होती हो और उसका कोई प्राइज हो, फर्स्ट प्राइज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा। ऊपर से लेकर के इनके नीचे तक जितने भी है, 24 घंटा इनके पास झूठ बोलने के नहीं, भूदेव जी कह रहे थे ये बात, भूदेव जी बात ये कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है प्लान्ड सियासत करते हो, आरोप हिट एंड रन, अगर पकड़े गए तो माफी मांग लोगे सबके सामने कोर्ट में जाकर भी, और नहीं पकड़े गए तो जान को खतरा। अब आपके विधायकों को बीजेपी वालों ने थोड़ी ना दौड़ा के पीटा है या कांग्रेस वालों ने थोड़ी ना पीटा है। नहीं, फिर क्या गलत बोल रहे हैं भूदेव शर्मा जी? दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातों को अलग। आप बताइए, दिल्ली में एक नागरिक की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए, दिल्ली में नागरिक सुरक्षित रहे किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, सरकार और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी है। भाई गृह मंत्रालय की है कि नहीं है? नहीं, सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की है। तो अब जब अगर मुख्यमंत्री को जो है किसी प्रकार की आशंका है तो भारत सरकार इसकी जांच नहीं करा सकती। गृह मंत्रालय जो है, जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, वो इसकी जांच नहीं करा सकते कि रिपोर्ट लिखाने जाना पड़ेगा, FIR लिखाने जाना हाँ, पड़ेगा। लिखवाएंगे नहीं, बिना रिपोर्ट के कैसे जांच हो जाएगी बताइए? नहीं, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भयभीत है, उनकी आशंका जाहिर की तो गृह मंत्रालय को भी कराना चाहिए। भूदेव जी इत्तेफाक रखते हैं, भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, उनका अपना स्टैंड हो सकता है। FIR करानी चाहिए, उनको जांच की मांग करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते? केवल आरोप ही क्यों लगाते हो? देखो ऐसा है, तिलक जी, आपने कहा कि ये केवल स्क्रिप्ट लिखने में माहिर है, ये केवल चुनाव के समय ही इनको खतरा नजर आता है, चुनाव के बाद केवल इनको अपने स्विमिंग पूल नजर आते हैं। अस्पताल बनाने में माहिर है, समझ में आया? नहीं, अब स्कूल और नेतागिरी देखिए, दिल्ली में तिलक जी इन्होंने कोई एक नया स्कूल बनवाया हो तो उससे पूछ लीजिए, हम खुद जाकर के उसमें देख करके आएंगे। अस्पताल कोई नया इन्होंने बनाया हो तो इनसे पूछ लीजिए। आप अजीब बात कर रहे हो। और इनके मोहल्ला क्लिनिक के क्या हाल है ये सभी जानते हैं, उनमें न कोई नर्स है न कोई डॉक्टर है। नया स्कूल, अरे केवल दिल्ली को पागल बनाने का काम किया है आप लोगों ने। आज भी अगर दिल्ली को जाना जाता है तो वो शीला दीक्षित जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जितना विकास दिल्ली में किया उतना विकास किसी ने नहीं किया है, ये पूरा देश जानता है, दिल्ली जानती है। शीला दीक्षित जी की दिल्ली को उनके नाम से जाना जाता है। ये केवल और केवल कलर, जो मकान बने हुए तो उन पर कलर तक ये नहीं करवा पाए और केवल पूरे 5 साल आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही, LG हमें काम नहीं करने दे रही, हमको मारने की साजिश हो रही है,
हमको जेल में डालने की साजिश हो रही है। अरे भैया जेल में चले जाइए, अच्छी तरह से मसाज होती है वहाँ पे, आपके मंत्री मसाज करवा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? गलत जाइए ना जेल में, एलजी मसाज करवाइए। के माध्यम से नहीं मसाज करवाइए, टीवी देखिए। अरे सुनिए, देखिए एलजी पहले भी थे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी एलजी हुआ करते थे। उस समय नगर निगम में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उस समय इतना झगड़ा नहीं होता था, केवल काम किया जाता था, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाते थे। लेकिन आप लोग केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में अगर उनको जाने से इतना डर है तो सत्येंद्र जैन जी की तरह मालिश करवाइए वहां जाकर के। डरते क्यों है? आपने तो सारी सुविधाएं कर रखी है जेल में। अरे जब उसमें नाम ही नहीं है, आप सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी कि नहीं करी? नहीं, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेंटर खोल रखे हैं आपने जेल में, जेल में। अब आपने अब आपकी जेल की सारी पेड़ हो गई तो आप मरने के मारे लगाने लगे। हत्या के क्लियर हो गया ना, आप परेशान करने की नीयत से कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी का नाम तो है नहीं ना चार्जशीट में, बताइए। आप उनको इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, काम करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप बताइए। कितने अवरोध? केजरीवाल जी तो आपके मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि सिसोदिया जी को जेल भेजने के लिए साजिश रच रहे हैं, जेल भेजने की साजिश रच रहे हैं। तो ये तो आप अपने सीएम साहब से पूछिए कि जब उनका नाम नहीं है तो उनको साजिश कैसे रची जा रही है? नहीं तो आप घर में क्या गए थे? मनीष सिसोदिया जी का जो रेजिडेंस है वहाँ क्या करने गए थे ईडी की टीम, बताइए क्या करने गए? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब चार्जशीट में नाम नहीं है तो फिर उनको जेल में भेजने के लिए आपके सीएम साहब चिल्ला रहे हैं कि जेल भेजने की कोशिश हो सकती है। लॉकर देखा है, आप उनके गांव चले गए। मनीष सिसोदिया जी क्या वाकई में ओके निगम साहब एक मिनट भूदेव जी एक मिनट। देखिए आप कांग्रेस के नेता हैं, वो सवाल का जवाब केसी जैन साहब को देना चाहिए जो सवाल निगम साहब उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए और ये विक्टिम कार्ड का जिक्र जो किया जा रहा है, जैन साहब आ रहा हूं, आपके ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार यही सवाल कि आखिरकार हकीकत क्या है और फसाना क्या है। क्यों हर बार यह कहा जाता है कि केजरीवाल जी की जान को खतरा है, लेकिन चुनाव के बाद यही मुद्दा शांत हो जाता है? आखिरकार क्यों? ब्रेक के उस पार कुछ और जिक्र और कुछ और ट्वीट, कुछ और तथ्य जो सवाल खड़ा करते हैं कि सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ब्रेक के उस पार जल्दी हाजिर हो। तो केजरीवाल की सुरक्षा साजिश, संग्राम और सियासत भी है। जिस सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी भी खुद सवालों के कटघरे में आती हुई दिखाई दे रही है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले सवाल थे और उन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। निगम साहब, मैं जैन साहब के पास रुक करूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास ये इनपुट आया कहां से कि केजरीवाल जी की सुरक्षा खतरे में है और केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है? ये इनपुट आया कहां से आपके पास और इनपुट का आधार क्या है? निगम जी, आवाज आ रही है? निगम जी आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्लीज आप अपना हाथ हटा लीजिए, ऑडियो बिल्कुल क्लियर आएगा। जी निगम जी बोलिए। मैंने कहा आपको मेरी आवाज आ रही है? निगम जी आवाज में दिक्कत आ गई। मैं इसको ऐसे करता हूँ, आप निगम जी मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। भूदेव शर्मा जी, ये जो सियासत हो रही है इसमें असल मुद्दे तो गौण हो गए। जैसे कि आप पिक्चर से गायब दिखाई दे रहे हैं, वैसे मुद्दे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लड़ाई वाकई में, क्योंकि कल तक आप ही यही कहते थे कि ये ए और बी टीम है, तो आपस में इतना जबरदस्त संग्राम क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए तिलक जी, मैंने क्या कहा कि ये केवल जनता को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में क्या काम इन्होंने किया ये नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, उन्होंने क्या काम किया ये नहीं बताएंगे। ये और बी टीम ही है। और आप कह रहे हो कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भूदेव जी, आप जब ये कह रहे हैं कि ये ए और बी टीम है, तो ए और बी टीम का मैं मतलब समझ नहीं पाया। अगर ये ए और बी टीम होते तो आपस में इतना संग्राम थोड़ी ना होता कि एक दूसरे को निपटाने में लगे होंगे। तिलक जी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मैं कहता हूँ कार्रवाई करिए ना। आप कह रहे हो एनआईए की जांच करो, आप मांग कर रहे हो, हम मांग कर रहे हैं एनआईए की जांच करो। जैन साहब क्यों नहीं करवा देते एनआईए की? एनआईए की जांच करवा दीजिए। केवल आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जाते हैं? आखिर जांच क्यों नहीं होती है?
कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, और ये क्यों चुनाव तक ही क्यों होता है, उसके बाद फिर क्यों नहीं होता है ये सब? भाई अगर ये A और B टीम नहीं है तो फिर चुनाव के समय ये सब क्यों होता है? बताया तो सही है आपको अभी निगम जी ने, कहा कि चुनाव के वक्त माहौल कुछ और होता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये केवल और केवल जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अरे ये तो हर वक्त आप उठाते हैं, कौन सी आप एक मिनट प्रदूषण को लेकर के, प्रदूषण सड़कों में दिल्ली केसी जैन साहब पहले आप फिर मैं, क्योंकि फ्रेम फ्रीज हो गया था आपका, प्लीज कंटिन्यू। केसी जैन साहब। जी देखिए तिलक जी, दरअसल समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं। जब केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी हार निश्चित है, तब उनको ये लगता है कि अगर हम अपनी सुरक्षा को मुद्दा बनाएंगे, जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि केजरीवाल की जान को खतरा है, तो जनता कहीं ना कहीं उसके संवैधात्मक जो वोट है वो उनको मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो केजरीवाल जी कई बार ये खेल खेल चुके हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा ना कि भेड़िया आया, असल में जब भेड़िया आया तब कोई नहीं बचाने गया। तो जनता भी अब सारी चीजें जान चुकी है कि ये भेड़िया आया क्यों सो बचाया जा रहा है, जबकि भेड़िया कहीं है ही नहीं। तो कहीं पे उनको ना कोई खतरा है ना कुछ है। चुनाव जीत जाए या चुनाव जब खत्म हो जाए तो खतरा खत्म, चुनाव फिर आ जाए फिर खतरा आ जाए। और कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी अफवाह फैलाने में बहुत ही कारगर और बहुत ही एक तरीके से सक्षम है। आप देखिए इन्होंने गुजरात में किस प्रकार से माहौल बनाया। मैं वही बात कह रहा था कि इन्हीं के पार्टी के एक विधायक पहले गायब होते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किडनैप कर लिया है। जब वो सामने आते हैं और कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं पर्सनल कार्यों से अपने वो था और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, फिर कहते नहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव लड़ना चाहते। इसका मतलब आप गुजरात में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अगर आपका एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गया, चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। इसका मतलब गुजरात में आपने हार मान ली, पहले से विड्रॉ कर लिया आपने। और रही बात ही जान को खतरा को लेकर के, तो इनको ये भी साथ में बताना चाहिए कि इनको कैसे पता चला कि इनकी जान को खतरा है, कौन इनको डरा रहा है। नहीं तो फिर वो तो तिवारी जी बता रहे थे ना, चिट्ठियों पर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं क्योंकि विपिन जी फाइनली जुड़ गए इस कार्यक्रम से, मैं विपिन जी के पास जाऊं, मैं विपिन जी के ना एक मिनट जो आप कह रहे हैं कि भेड़िया आया, कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया आया के शोर में जो है जब सच में आए तो किसी को मालूम ही ना चले। तो ये बात समझनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा था आपसे कि एक और विवाद तो आपने भी खड़ा किया ना, केजरीवाल सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो तो सवाल है ही। उनकी पार्टी सच बोल रही है झूठ बोल रही है, वो सवाल तो है ही। लेकिन एक सवाल और भी बहुत बड़ा है, और उस सवाल को आम आदमी पार्टी ने ही उठाया है, और उस सवाल का जवाब केसी जैन साहब मैं आपसे चाह रहा था। जी मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज केजरीवाल का ट्वीट प्ले करिएगा पहले, और देश को इस ट्वीट को देखना चाहिए। इस ट्वीट में लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर है, सीबीआई चार्जशीट में मनीष का नाम नहीं, पूरा केस फर्जी, रेड में कुछ नहीं मिला, 800 अफसरों को 4 महीने जांच में कुछ नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा की क्रांति से देश के करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। मुझे दुख है ऐसे शख्स का झूठे केस में फंसाना, बदनाम करने की साजिश रची गई। प्लीज स्क्रीन पर केसी जैन साहब। केसी जैन साहब आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं आपके पास आके सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन विपिन शर्मा जी ये कौन सी सियासत हो रही है? एक मुख्यमंत्री को हर बार फ्रेम आ गया, प्लीज केसी जैन साहब। ये जिस चार्जशीट और शराब घोटाले को लेकर आपने जमीन आसमान एक कर दिया, उसमें मुख्य आरोपी जो आपने कहा मनीष सिसोदिया, चार्जशीट में नाम तक नहीं है उनका। देखिए जब तक चार्जशीट सामने ना आवे, और वो कह रहे हैं चार्जशीट पे नाम नहीं है, और साथ में ये भी आ रहा है कि चार्जशीट में पहला नाम उनका है, हाँ, तो इसमें मुख्य आरोपी बात को सही माना जाए। पहली बात तो नहीं वो मुख्य अगर वो बरी हो गए हैं। देखिए वो ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार की पुलिस है, उनको फर्जी फंसा रही है। तो अगर वो बरी हो गए तो इनको ये मानना चाहिए कि दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार कहीं भी कोई भेदभाव नहीं कर रही है। अगर ये साफ सुथरे थे तो साफ सुथरे होंगे, अगर ये दोषी है तो दोषी होंगे। लेकिन जब तक चार्जशीट सामने ना हो
तो केवल एक ट्वीट के माध्यम से उसको सही या गलत पे फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है तो केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं जिस दिल्ली पुलिस को ये आरोपी बना रहे थे उस दिल्ली पुलिस को साफ सुथरी जांच का इन्होंने सर्टिफिकेट स्वयं केजरीवाल जी दे तो रहे फिर हैं यानी कि केसी जैन कहीं साहब पर आप भी कोई सार्वजनिक दबाव रूप, नहीं है। अगर चार्जशीट में नाम नहीं होगा तो क्या बीजेपी भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी? क्योंकि आप ही ने कहा ये शराब घोटाला और पता नहीं क्या कहा आपने, तो फिर उस हिसाब से तो आरोप बेदम हुए। अगर चार्जशीट में नाम नहीं है मनीष सिसोदिया का तो नहीं, देखिए बात ये है कि जांच अधिकारी कर रहे थे उसमें शराब घोटाले को लेकर नहीं, के, तो आप ही तो और कह रहे सारी थे कि चीजें सामने आई थी। ये और भ्रष्टाचारी कहना नंबर 1 है, तो उसमें दूसरी बात चार्जशीट में नाम भी ना चावला होना तो फिर सवाल खड़े करेगा ना। चावला जी मैं देखिए तिलक जी आना चाहूंगा बीच में। केवल मैं आ रहा हूं विपिन जी, प्लीज एक मिनट। मनीष सिसोदिया जी, जी की जी। बात नहीं है। अगर शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में और लोग दोषी हैं या अधिकारी दोषी हैं या जिनको टेंडर दिया गया है, सर आपने उनके क्या मुख्य संबंध आरोपी मनीष सिसोदिया से मनीष रहे हैं? सिसोदिया को कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनका चार्जशीट में नाम तक नहीं है तो इसलिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। क्या बीजेपी माफी मांगेगी? बिल्कुल चीजें सामने आ जाए और मनीष सिसोदिया जी के उनके क्या संबंध है जिनके खिलाफ चार्जशीट आई है, ये भी केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा। नहीं, वो तो ये भी बताना चाहिए, केजरीवाल जी को बिल्कुल बताना सही है, पड़ेगा। लेकिन जब मुख्य फिर आरोपी उनके का क्या नाम ही उस संबंध चार्जशीट है में ना हो उन तो उसे हम क्या आरोपियों माने? से? उसको ये मानेंगे साफ साफ कि दिल्ली पुलिस बिना किसी भेदभाव के जांच कर रही है, बिना किसी दबाव के जांच कर रही है। और क्या इसमें उसे ये नहीं माना जाएगा कि आपने जिन पर आरोप लगाए वो आरोप टिक ही नहीं पाए, जांच एजेंसियां उस तक पहुंच ही नहीं पाई, इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए? देखिए अगर जांच एजेंसी भी हम आरोप भी अभी लगा रहे हैं तब तो ये कह देना कि नहीं चार्जशीट से नाम निकल गया, तो ये दोनों चीजें कैसे संभव हो सकती हैं? चीज तो एक ही सही हो सकती है ना, या दिल्ली पुलिस गलत है हाँ। या फिर आपके जो है आरोप भारतीय झूठे जनता हैं। पार्टी गलत है, या तो भारतीय जनता या तो पार्टी पुलिस अभी झूठी गलत है, या तो पुलिस तथ्यों तक नहीं पहुंच पाई, या फिर आपके आरोप झूठे हैं। इससे यह साबित नहीं होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चावला बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ में ये भी देखा जाएगा कई बार क्या होता है, बेनामी संपत्ति क्या होता है कि संपत्ति लिखवा दी अपने चपरासी के नाम, घोटाला करके 10 करोड़ का प्लाट चपरासी के नाम लिखा दिया और हमारे घर की चपरासी को पता ही नहीं है कि उसके नाम 10 करोड़ का प्लाट है। वाह, फिर पता क्या चलता है? मतलब आप ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को पता ही नहीं था कि उनके नाम पर घोटाला हो रहा है। आप इसी तरह से आरोप लगा रहे थे। ओके, एक मिनट विपिन जी, जी जी फाइनली विपिन जी जुड़े, एक मिनट रुक जाइए ना, जी, रुक जाइए जी। विपिन जी। जी ये जो सियासत हो रही है, मेरी चिंता यह है कि एक मुख्यमंत्री पर जान का खतरा है, और वो भी चुनाव के ठीक वक्त पहले, और चुनाव के बाद वो खतरा टल जाता है, और 2014 से वो खतरा लगातार बरकरार है और हर चुनाव में होता है। तो इसका मैंने गुजारिश की थी निगम साहब से कि आप लोग एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करते? जी, मैं तिलक जी, मैं पहले तो साधुवाद दूंगा कि बहुत बढ़िया आज आपने मुद्दा रखा चर्चा के लिए। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक इन सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, तो मैं आपसे विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा कि अब आप लोग भी मेरे विचार सुने। देखिए, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आपका नगर निगम नगर पालिका का चुनाव हो, हर एक चुनाव की अपनी अहमियत है। और एक बात समझनी पड़ेगी सारे नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि जो जनता की नब्ज को समझेगा, पहचानेगा, जनता उसी को सर माथे लेगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 बातें बोलूंगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है जो ये हो रहा है, और साथ में अभूतपूर्व है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर देखिए, पहले सर्वप्रथम कि यहां पर अगर किसी अंदेशा जताया जा रहा है, किसी की भी जान मान को अगर कोई खतरा है, तो यहां पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराइए। लेकिन साथ में नहीं, केजरीवाल के पास जहां तक मेरी जानकारी है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास Z+ सिक्योरिटी है। चर्चा में शायद किसी को मेरी बात कड़वी लग सकती है, सच कड़वा होता है। मैं एक बात यादें ताजा कराना चाहता हूं। यहां पर कुछ समय पहले लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? बोला था, कोई मुझे बोलता है कि आपको 6 महीने में डंडे पड़ेंगे, तो मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। डंडे, तो इसका मतलब है वो बोले जाके कि जांच पड़ताल कराइए, कौन मारेगा प्रधानमंत्री। तो ये बातें समझनी चाहिए कि कुछ बातें, अगर ये बात बोली जा रही है, आप इस समय जनता को उन चीजों से मतलब नहीं है। जनता को मतलब है जो जनता के मुद्दों को उठाएगा। यहां पर बेशुमार है चुनौतियां। यहां पर क्यों नहीं राजनीतिक दल, इतने बड़े नेता समझ रहे कि यहां पर मुद्दे क्या एमसीडी के?
ये क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है? जो कूड़े के पहाड़ है वो एक तरफ, लेकिन उससे ज्यादा ज्वलन मुद्दा, गंभीर मुद्दा है जो ये इंक्रोचमेंट्स है। एक तरफ आप अच्छी पहल करते हैं कि आप बुलडोजर चलाते हैं, जो इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाने के लिए आप करते हैं, अवैध निर्माण जो हो रखे हैं, क्या अच्छी बात नहीं है? पहल करनी नहीं चाहिए? ये आपको लग रहा है ये सिर्फ सियासी आरोप है? तिलक जी, विपिन जी, एक मिनट, विपिन जी, ये सियासी आरोप है कि ताश के पत्तों की तरह ढह जाए इमारतें? ये क्यों नहीं? जो दिख रहे ये हैं आपको, ये कितने जो इलाके आरोप दिल्ली में- आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या? नहीं, मैं वही बात बोलना चाहता हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों भी, मैं दोनों राजनीतिक दलों को घेरूंगा यहां पर, दोनों पे बात बोलूंगा कि यहां पर इस समय जनता से किसको सरोकार है, जनता के मुद्दों से जनता की कौन आवाज उठा रहा है, क्या इनको ये समझाने की आवश्यकता है? और यहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, और हम देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा, अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, बड़े महापुरुष दिए हैं, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? कांग्रेस पार्टी की रही हैं, लेकिन आज कांग्रेस आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं आती दमखम से बाहर, पूरे मैदानी चुनावी मैदान में उतरे? ये क्यों रह जाता है कि सिर्फ एक टक्कर होगी कांटे की तो आम आदमी पार्टी और भाजपा भूदेव जी से पूछेंगे, लेकिन निगम जी बताएं चावला जी। नहीं, मैं क्या बताऊं, आपके तो नेता ट्वीट करके कह रहे चार्जशीट में नाम नहीं है। जैन साहब से पूछ लिया मैंने, आपको मालूम चला? तो ठीक तो है, जो है वो तो उन्होंने बता दिया आपको ट्वीट करके, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। नहीं तो विपिन जी कह रहे कि इतना विक्टिम कार्ड मत खेलो, अच्छा नहीं लगता। नहीं, अभी जो इससे पहले बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों को क्या है, सरोकार नहीं है आम जनता की कामों से। भाई पॉजिटिव अरविंद केजरीवाल वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी में 15 साल में कोई काम किया हो तो बताए, वो काम बताते नहीं है, तो रोज नए नए वीडियो निकाल के ले आएंगे। कभी हमारे यहाँ क्या हुआ, आप हमारे यहाँ ताको जाको नहीं, आपके विधायकों को दौड़ा दौड़ा के कौन पीट रहा है फिर? आप अपने यहाँ देखो, आपने जो काम किया उस पर आप राजनीति नहीं, वो क्या केसी जैन साहब के आदमी थे वो, या फिर भूदेव शर्मा के आदमी थे जो आपके विधायकों के पीछे दौड़ रहे थे? वो किसके पीछे थे वो हम देख लेंगे। नहीं, आप देख लेंगे, लेकिन जनता को जानना चाहिए ना। आप ऐसे थोड़ी ना कि आप तो आम आदमी पार्टी है, भगत सिंह के हैं, नाम लेते हैं। मैं तभी पूछ रहा हूँ, कौन थे वो जो आपके विधायकों को दौड़ा रहे थे? वो कौन थे? क्या वो आपके कार्यकर्ता थे, या फिर केसी जैन साहब ने भेजे थे, या भूदेव शर्मा ने भेजे थे? दिखाएंगे, और हमने काम करके दिखाया है साहब, काम करके तो दिखाया है। वो जो 90 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं, 55 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं, वो किसके हैं? सब गलत बात आप लगा रहे हैं, इसका कोई आधार ही। सर, आधार वो जांच में पकड़े जा रहे हैं, फोटो के साथ दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी ना लगा रहा हूँ। विधायक आपके विधायकों को दौड़ा दौड़ा के आप ही के कार्यकर्ता पीछे भाग रहे हैं। जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक सवाल पूछना चाहूंगा इनसे, जो सवाल बनता है, बहुत ही जायज सवाल। प्लीज विपिन जी जल्दी से, फिर भूदेव जी जुड़ गए। देखिए, दो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। एक तरफ आप बात, एक मिनट मैं आग्रह करूंगा इनसे, जरा सुन ले सवाल, बड़ा जनता का सम्मान करते हैं, जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो एकीकरण, एक तो आपने विभाजन हुआ, ट्राइफरकेशन हुआ 2012 में, हाँ, उसके बाद अब आपने एकीकरण कर दिया एमसीडी का, तो यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी, मेरा सीधा सवाल इनसे है कि आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है एकीकरण का, या उसके साथ उसके पक्ष में है कि हाँ एकीकरण होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप नारा दे रहे हैं एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ताकि अच्छे तरीके से सब चीजें चलें, डबल इंजन की सरकार बन जाए। केंद्र सरकार को आप, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और एमसीडी में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार होगी, तो उससे आप अच्छे तरीके से गवर्नेंस कर पाएंगे, सरकार चला पाएंगे, काम की कोई बाधा नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे, एकीकरण जो हुआ है, क्या आप उसके पक्ष में? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा ये सवाल। भाई देखिए, ऐसा है, पक्ष में और विपक्ष में अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब मई में चुनाव होने थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये चुनाव समय से क्यों नहीं हो रहे, तब इन्होंने कहा नहीं जी, हमने वहां पर केंद्र पार्लियामेंट में बिल लाए हैं और अब 3 में से 1 करेंगे। अब हमारे चाहने या न चाहने से इसका क्या मतलब है? कोई अर्थ मतलब नहीं। अभी चाहने ना चाहने वाली बात उस पर आ जाएंगे, लेकिन एक बात भूदेव जी, विपिन जी कह रहे हैं कि भाई अगर ये ए और बी टीम है, वही बात वो कह रहे हैं जो मैंने सवाल पूछा था आपसे, तो आप कहां हैं? जिन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए वो आप मुद्दे उठा नहीं रहे, और ये सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं आम आदमी जो है अपनी जगह बना रही है। देखिए तिलक जी, मैंने पहले भी कहा कि हम केवल मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं,
देश के युवाओं की, किसानों की, देश के मजदूरों की, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और मुद्दों के लिए ही तो हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इस महंगाई के जाल को तोड़ने के लिए, बेरोजगारी के जाल को तोड़ने यात्रा के लिए। निकाल लोगे, कौन महंगाई कहता खत्म हो जाएगी। नहीं, कौन कहता है कि हम मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं? हम विपिन जी केवल बोले मुद्दों अभी। पर बात करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कोई कार्रवाई ये करने की कोशिश नहीं करते हैं। चुनाव के बाद इनके सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो ये दिल्ली हो या देश की जनता हो, ये इसको केवल भरगलाने का काम करते हैं। मैं बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव हारना हमें मंजूर है, लेकिन हम केवल देश के लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। आप चुनाव, आप चुनाव, किसानों के चुनाव तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते होंगे, हारने के लिए तो नहीं लड़ते होंगे ना। अगर ऐसी कोई बात है तो हरिद्वार में जाके एनजीओ और भगवत कथा करिए, बात खत्म करिए। इतना परेशान क्यों होते हैं? लेकिन कुल मिला के ये है, तिलक जी हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश की जनता के साथ धोखा करके चुनाव नहीं लड़ना। तो धोखा कौन, केजरीवाल जी देते हैं क्या? इस देश के लोगों को आपस में लड़वा करके हम चुनाव नहीं जीतना चाहते। अच्छा, एक मिनट मुद्दों पे लड़ेंगे। एक मिनट, थोड़ी ऊर्जा बचा के रखिए, अभी जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की। विश्व गुरु बनाना है, उसको लेकर के लड़ेंगे। हाँ, विश्व गुरु बनाइए। सब इतना विश्व गुरु बना रहे हैं कि पूछिए मत। एक मिनट, केसी जैन साहब, ये राजनीति क्या सही दिशा में जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस ने आज एक वीडियो जारी किया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और दावा यह किया कि त्रिपुरा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। एक वीडियो जारी किया। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा उसको प्ले करिएगा, देखिएगा। तोड़-फोड़ क्या है, यहाँ में प्रशासन बिल्कुल नहीं था और यहाँ में लोगों के साथ किस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है। हमारे महिलाओं को मारा गया है और देखिए किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है और देखिए किस तरीके से हमारे फ्लैग्स को तोड़ा गया है। इस तरीके का शासन चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप सुशासन की बात करेंगे? पूरे प्रदेश में प्रशासन ठप पड़ चुकी है और यहाँ में महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ पे आपके प्रशासन चूड़ियां पहन के बैठी है। आज हम लोग सूर्यमणि नगर में है और ये जैन साहब, जी, क्या ये राजनीति सही दिशा में जा रही है? अगर इस तरह के यात्राओं के दौरान हमले हो रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इस तरह से जो है हमले करवा रही है, और कांग्रेस बकायदा ट्वीट करते हुए अपने ही ट्विटर हैंडल से ये दावे कर रही है और वीडियोस शेयर कर रही है, कह रही है कि ये देखिए ये लोग ये करवा रहे हैं। यात्रा इतनी गंभीर हो चुकी है, लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग डर चुके हैं इस भीड़ को देख के। देखिए तिलक जी प्लीज फ्रेम ठीक करिए। भारतीय जनता, आवाज आ रही है हमारी? जी जैन साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, देखिए तिलक जी, जहां तक त्रिपुरा के हमले के वीडियो की बात है, बिल्कुल इसकी प्लीज फ्रेम ठीक करिए, करके कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर एक चीज। दूसरी बात यह है, कांग्रेस तो ये कहती है कि दक्षिण भारत में हमारा पूरा वर्चस्व है, वहां पे पत्ता भी नहीं हिलने वाला हमारी बिना मर्जी के। तो इस तरह घटना कैसे होगी जब पूरा उनका वर्चस्व दक्षिण भारत में है? तो तीसरी बात ये है कि जो आप मुद्दा लेकर के आए थे, देखिए क्या केजरीवाल जी को खतरा क्यों पैदा हुआ? एक मुद्दा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि ये सियासत सही दिशा में जा रही है। एक मिनट, भूदेव जी पैसा भी ले लिया लोगों से, पैसा लेने के बाद लोगों को टिकट भी नहीं दिया, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं, मैं वो सवाल पूछ लूंगा निगम जी से, मैं निगम जी से वो सवाल पूछ लूंगा। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं जैन साहब, क्योंकि आज बहुत दिक्कत आई, फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार आपका, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई में इस तरह की तस्वीरें सियासत में एक गलत संदेश नहीं देती? यात्राएं हर राजनीतिक दल निकालते हैं, आप भी निकालते हैं, कांग्रेस भी निकालती है, आम आदमी पार्टी भी निकालती है। तो फिर इस तरह से जो हमले खास तौर पर होने का दावा किया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये दावा कांग्रेस कर रही है कि ये हमले करवाए जा रहे हैं और बीजेपी करवा रही है। मैं ये कह रहा हूं सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम जहां पर भी चुनाव होता है, जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं, वहां पर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और त्रिपुरा से तो अभी कोई मतलब भी नहीं है। चुनाव हो रहा है गुजरात में, चुनाव हो रहा है अन्य जगहों पे, भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरा उसका तो आप निंदा करते हैं इस तरह के, अगर गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, अगर गाड़ियां तोड़ी जा रही है तो इसकी निंदा करते हैं कि नहीं? आप हमला करती है, भारतीय जनता पार्टी हमला करती है विचारधारा पे, भारतीय जनता पार्टी हमला करती है सोच पे, और इसको जनता के बीच में जा करके उजागर करती है।
डोर टू डोर जाकर उजागर करती है, मंचों से उजागर करती है। लेकिन आप भारतीय इसकी जनता निंदा पार्टी करते हैं? इस तरीके के तुच्छ कार्य नहीं करती है कि किसी की रैली पे हमला करे, किसी व्यक्ति विशेष पे हमला करे, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप इसकी वहाँ पे निंदा जिन करते लोगों हैं? ने भी किया जैन साहब, है, जैन अगर साहब। भारतीय जनता पार्टी का चोरा होकर किसी ने किया है, नहीं, जांच उनको होनी सबको चाहिए। गिरफ्तार करके जेल भेजना ये चाहिए। अगर ये वीडियो सत्य है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर बिल्कुल झूठ है तब भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इससे संलिप्त है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति नहीं हो सकते। वो चोला हो सकता है, पहन रखा हो सकता है षड्यंत्र के तहत हो सकता है कोई मतलब ना हो, जानबूझ करके फर्जी वीडियो भी चलाया गया हो। अच्छा, ये आप ये कह रहे कांग्रेस ने खुद तोड़ी गाड़ी अपनी, और गाड़ी के शीशे भी खुद तोड़े और मारपीट भी खुद की कांग्रेस के नेताओं ने आरोप आप पे लगा दिया। ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं है। जैन साहब, यानी आप ये कह रहे कि खुद ही गाड़ी के शीशे तोड़े और खुद ही आरोप लगा दिया इन्होंने अपने ऊपर, और मारपीट भी खुद ही आपस में की और कहा कि बीजेपी वालों ने करवा दिया, ये कह रहे हो आप? देखिए, किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा इस तरीके की बिल्कुल नहीं। ठीक, हम लड़ते हैं, हम विचारों से लड़ते हैं, हम सोच से लड़ते हैं, हम मुद्दों से लड़ते हैं। लेकिन व्यक्ति पे हमला, उसकी रैली पे हमला, तो उसको हाईलाइट करेंगे। ओके शर्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी जानती है, और इस तरीके का कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भूदेव जी प्लीज 10 सेकंड है, जल्दी से। बिल्कुल तिलक जी, अभी तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको ये नहीं पता कि त्रिपुरा कहाँ पर है, साउथ में है, नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है। पहले तो उनको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अरे मैं भूगोल, आप उसमें मत जाइए, मुद्दे पे आइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम मुद्दे पे बात करते हैं। वो तो इन्होंने बताया तो इनको बताना जरूरी है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है। वो कह रहे हैं फर्जी वीडियो है। नहीं बिल्कुल, मैं वही सुनिए, देखिए तिलक जी, उन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज भारत जोड़ो यात्रा से ये इतने डर चुके हैं कि किसी भी तरह उसको बदनाम करने कभी ये फोटो वायरल करेंगे, ये हर जगह इतने घबराए हुए हैं। निगम जी चलते चलते वो एनआईए जांच की मांग तो कर लो। 5 राज्यों में चुनाव हुए, सोने पे आउट हो गए। अरे पंजाब में आपकी सरकार ठीक है, ओके जैन साहब प्लीज, जैन साहब का ऑडियो, सबका ऑडियो नीचे। निगम साहब, मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे से मैं इतनी देर से जो है यही बात दोहरा रहा हूं, कम से कम आप एक बार दोहरा दो ना, एनआईए जांच की मांग करती है आम आदमी पार्टी। नहीं ठीक है, इसमें जो पैनल है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और लोग हैं, बैठ करके चर्चा करेंगे। चर्चा, आप 8 साल से इतना बड़ा खतरा हो रहा है, आपको चिंता नहीं है क्या मुख्यमंत्री की? बिल्कुल। हाँ तो मांग करिए ना। मैं बिल्कुल चिंता है सारे। हाँ तो मांग करिए ना, आप चिंता है तो मांग क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, सब लोग हैं, उसमें बैठ करके अभी जहाँ पर आवश्यकता होगी उस फोरम में जाएंगे, उस फोरम में कहा। 8 साल से कौन से फोरम में गए आपने? कितनी जो है एप्लीकेशन दी, और ठीक चुनाव के बाद आपने जांच की मांग क्यों नहीं की? सबसे पहला फोरम तो हमारा यही है, जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है वो हमारा है। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ, और जिस दिन उसकी इच्छा होगा जी, नहीं जी, हाँ, काम करने। अच्छा, ये खतरा सिर्फ केजरीवाल पे क्यों होता है, भगवंत मान पे क्यों नहीं होता? भाई देखिए, ऐसा है, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री है पहले से। नहीं, मुख्यमंत्री तो भगवंत मान भी है। बिल्कुल है जी, वो भी आए। अच्छा, उनका खतरा भी बढ़ेगा अभी आए। अच्छा, ओके, थैंक यू। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद भगवंत मान भी जो है, हाँ, उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निगम जी, आपका भी, जैन साहब आपका भी, विपिन जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी। तो फिलहाल केजरीवाल की सुरक्षा, साजिश, सियासत और सवाल, ये सवाल आपके जहन में भी होंगे जो हमने पूछे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।